एक तलाकशुदा लड़की तलाक के 2 साल बाद जब इंटरव्यू में जाने के लिए रैपिडो बुक किया तो आया उसका तलाकशुदा पति। ये कहानी आपको दीवाना बना देगी। शाम का वक्त था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में डूबता सूरज जैसे किसी अधूरी कहानी का आखिरी पन्ना लिख रहा था। नेहा अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी। हाथ में फोन था और दिल में हल्का सा डर। आज उसे एक जरूरी इंटरव्यू के लिए जाना था। 2 साल बाद उसने पहली बार अपने जीवन को फिर से शुरू करने की हिम्मत जुटाई थी। 2 साल, इतना वक्त बीत गया था उसके तलाक को। तलाक, वो शब्द जो सिर्फ कागज पर लिखा होता है, लेकिन उसकी गूंज इंसान के दिल में बहुत लंबे समय तक रहती है। नेहा ने एक गहरी सांस ली और मोबाइल खोला। रैपिडो बुक नाउ। उसने लोकेशन डाली और बुकिंग कंफर्म कर दी। स्क्रीन पर लिखा आया, योर कैप्टन इज अराइविंग इन 5 मिनट्स। उसने ध्यान नहीं दिया कि कैप्टन का नाम क्या है। कैप्टन आ चुका है। फोन पर कॉल आया, मैडम मैं नीचे आ गया हूं। नेहा जल्दी से नीचे उतरी। दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था, न जाने क्यों। जैसे ही उसने गेट खोला, उसकी नजर सामने खड़े इंसान पर पड़ी और वो जम सी गई। वो अमन था, उसका एक्सेस बैंड। 2 साल बाद पहली बार सामने। अमन भी उसे देखकर कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके हाथ बाइक के हैंडल पर थे, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ चुकी थी। दोनों की आंखें मिली और जैसे बीते हुए 2 साल एक पल में वापस आ गए। तुम? नेहा के होठों से बस इतना ही निकला, तुम? अमन हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में दर्द साफ था। हां, मैं। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर अमन बोला, राइड कैंसिल कर दोगी या चले? नेहा के पास 2 रास्ते थे, या तो भाग जाए या फिर उस सच का सामना करे जिससे वो 2 साल से भाग रही थी। उसने धीरे से कहा, चलते हैं। रास्ता वही, लोग बदल गए। नेहा बाइक पर बैठ गई। दोनों के बीच वही दूरी थी जो 2 साल पहले दिलों में आ चुकी थी। बाइक चल पड़ी। सड़क वही थी, शहर वही था, लेकिन अब दोनों की जिंदगी बदल चुकी थी। कुछ मिनट तक दोनों चुप रहे। फिर अमन ने धीरे से पूछा, कैसी हो? नेहा ने जवाब दिया, ठीक हूं। लेकिन उसकी आवाज बता रही थी कि वो सच नहीं कह रही। 2 साल पहले नेहा और अमन की शादी बहुत प्यार से हुई थी। दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ थे, लेकिन छोटी छोटी गलतफहमियां, अहंकार और कुछ अनकहे शब्द उनके रिश्ते को धीरे धीरे तोड़ते चले गए। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि तलाक हो गया। कोई तीसरा इंसान नहीं था उनकी कहानी में। बस उनकी खामोशी उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गई। तुम बदल गए हो, नेहा अचानक बोली। तुम? ये काम? अमन ने हल्के से हंसकर कहा, हां, जिंदगी सिखा देती है सब कुछ। पहले जो था, अब वो नहीं हूं। नेहा को याद आया, अमन पहले एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता था। नौकरी? अमन ने कहा, छोड़ दी, या यूं कहो छूट गई। तलाक के बाद सब कुछ बिखर गया था। सच्चाई जो कभी नहीं बोली गई। नेहा की आंखें भर आई। तुमने कभी रोका क्यों नहीं मुझे? बाइक अचानक धीरे हो गई। अमन ने पहली बार पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। मैंने बहुत कोशिश की थी नेहा, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। नेहा चुप हो गई। अमन फिर बोला, और सच बताओ, मैंने आज तक किसी को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दी। टूटता हुआ दिल फिर जुड़ता हुआ। नेहा अब खुद को रोक नहीं पाई। मैं भी नहीं। बाइक एक सुनसान सड़क के किनारे रुक गई। दोनों उतर गए। नेहा रो रही थी। हमने इतनी छोटी सी बात के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। अमन की आंखों में भी आंसू थे। हां, हमने अपने अहंकार को अपने प्यार से बड़ा बना दिया। कुछ देर की खामोशी के बाद अमन ने धीरे से कहा, नेहा, अगर आज भी मौका मिले तो क्या हम फिर से? नेहा ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही
उसका हाथ पकड़ लिया। शायद हमें फिर से शुरू करना चाहिए। उस दिन नेहा इंटरव्यू पर नहीं गई। वो दोनों पास के एक छोटे से मंदिर गए। कोई बड़ा फैसला नहीं लिया, बस एक वादा किया। इस बार खामोशी को अपने बीच नहीं आने देंगे। कभी कभी जिंदगी हमें वही वापस ले आती है जहां से हम टूटे थे, ताकि हम इस बार टूटे नहीं बल्कि संभल जाएं। 2 साल बाद एक रैपिडो राइड ने दो दिलों को फिर से जोड़ दिया। रात गहरा चुकी थी। मंदिर के बाहर पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। नेहा और अमन सीढ़ियों पर बैठे थे, एक दूसरे के बिल्कुल पास। फिर भी जैसे बहुत कुछ कहना बाकी था। उनके हाथ जुड़े हुए थे, लेकिन इस बार डर नहीं था, बस एक सवाल था। क्या हम सच में फिर से शुरू कर सकते हैं? समाज इतनी आसानी से माफ नहीं करता। नेहा ने धीरे से कहा, अमन, हम तो ठीक हो गए, लेकिन दुनिया? अमन हल्का मुस्कुराया। दुनिया कभी भी खुश नहीं होती। पहले हमारे साथ थी, अब हमारे खिलाफ होगी। लेकिन इस बार मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। नेहा की आंखें नम हो गई। पहली बार उसे लगा, इस बार अमन सच में बदल गया है। घर वापसी, लेकिन आसान नहीं। अगले दिन नेहा अपने मायके गई। जैसे ही उसने अपनी मां को बताया, मां, मैं अमन से फिर से शादी करना चाहती हूं, पूरा घर जैसे सन्न रह गया। उसकी मां ने गुस्से में कहा, क्या पागल हो गई हो नेहा? जिस लड़के ने तुम्हें रुलाया, उसी के पास फिर जाना चाहती हो? नेहा ने शांति से कहा, मां, गलती सिर्फ उसकी नहीं थी, मेरी भी थी। अमन के घर में तूफान। उधर अमन जब अपने घर पहुंचा और उसने ये बात बताई, तो उसके पिता गुस्से से चिल्ला पड़े। तलाक मजाक नहीं होता अमन। एक बार जो रिश्ता टूट जाए, उसे जोड़ना बेवकूफी है। अमन ने पहली बार अपने पिता की आंखों में देखकर कहा, बेवकूफी नहीं है पापा, प्यार है। समाज की बातें, ताने और तिरस्कार। कुछ ही दिनों में पूरे मोहल्ले में बातें फैल गई। देखा, तलाक के बाद फिर साथ आ गए। जरूर कोई मजबूरी होगी। ऐसे रिश्ते कभी टिकते नहीं। नेहा जब बाहर निकलती, लोग उसे अजीब नजरों से देखते, लेकिन इस बार वो टूट नहीं रही थी, क्योंकि अब उसके साथ अमन था। एक दिन अमन ने कहा, नेहा, हमें बड़ी शादी नहीं करनी, बस एक छोटा सा फंक्शन और नई शुरुआत। नेहा मुस्कुराई। इस बार हमें दिखावे की नहीं, समझ की जरूरत है। दूसरी शादी, लेकिन अलग एहसास। मंदिर में कुछ करीबी लोगों के बीच नेहा और अमन ने फिर से एक दूसरे का हाथ थामा। कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस सच्चे दिल से लिया गया एक वादा। इस बार हम हार नहीं मानेंगे। असली चुनौती अब शुरू हुई। शादी के बाद असली परीक्षा शुरू हुई। अब कोई रोमांस नहीं था, बस रोज की जिंदगी थी। पैसे की कमी, अमन का छोटा काम, नेहा का नया जॉब। कभी कभी फिर से झगड़े होते, लेकिन इस बार एक फर्क था। अब वे चुप नहीं रहते थे। इस बार बात करेंगे। एक रात छोटी सी बात पर झगड़ा हुआ। पहले जैसे हालात बनने लगे। नेहा चुप हो गई, लेकिन अमन ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं नेहा, इस बार हम चुप नहीं रहेंगे। बोलो, क्या तकलीफ है? और उस रात पहली बार उन्होंने घंटों बैठकर अपनी हर बात खुलकर कही। नेहा की नौकरी अच्छी चलने लगी। अमन ने भी मेहनत बढ़ा दी। कुछ महीनों बाद अमन ने अपनी खुद की छोटी सी कंपनी शुरू की। और नेहा, वो अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। एक नई खुशखबरी। एक दिन नेहा ने मुस्कुराते हुए अमन से कहा, तुम पापा बनने वाले हो। अमन की आंखों से आंसू निकल आए। शायद भगवान हमें दूसरा मौका दे रहा है। समय बीतता गया और एक दिन वो दोनों अपने बच्चे के साथ उसी सड़क पर खड़े थे, जहां 2 साल पहले उनकी जिंदगी फिर से मिली थी। नेहा मुस्कुराई। अगर उस दिन मैंने राइड कैंसिल कर दी होती, अमन हंस पड़ा, तो हमारी जिंदगी भी कैंसिल हो जाती। सीख,
रिश्ते टूटते नहीं हैं, हम उन्हें तोड़ देते हैं। और अगर दिल से कोशिश की जाए तो हर टूटा रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। नेहा अपने छोटे से बेटे को गोद में लेकर बैठी थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस सुकून था। अमन सामने खड़ा उन्हें देख रहा था और उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो शायद सालों बाद आई थी। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जिंदगी कभी इतनी आसान नहीं होती। अतीत फिर लौट आया। एक दिन अमन अपने ऑफिस में था, तभी उसकी कंपनी में एक नई पार्टनर आई। रिया, वही लड़की जिसका नाम कभी नेहा और अमन के रिश्ते के टूटने की वजह बना था। हालांकि सच ये था कि रिया और अमन के बीच कुछ भी नहीं था, लेकिन गलतफहमी इतनी बड़ी बन गई थी कि एक शादी टूट गई। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? शाम को नेहा को यह बात किसी और से पता चली। घर पहुंचते ही उसने पूछा, अमन, रिया तुम्हारी कंपनी में काम कर रही है? अमन थोड़ा चौंका। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें बताने वाला था। नेहा की आंखों में वही पुराना डर लौट आया। फिर वही सब शुरू हो रहा है ना? भरोसा जो फिर डगमगाया। अमन ने समझाने की कोशिश की, नेहा, इस बार कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन नेहा के दिल में पुराने घाव फिर से ताजा हो गए थे। उस रात दोनों के बीच फिर वही दूरी आ गई। इस बार मैं नहीं टूटूंगी। नेहा ने आईने में खुद को देखा। अगर इस बार भी मैंने बिना सच्चाई जाने फैसला लिया तो मैं फिर सब कुछ खो दूंगी। उसने ठान लिया, इस बार वो सच जाने बिना कुछ नहीं करेगी। सच की तलाश। नेहा अगले दिन सीधे अमन के ऑफिस पहुंची। रिया को देखा। वो वैसी नहीं थी जैसी नेहा ने अपने दिमाग में बनाई थी। रिया ने खुद आगे बढ़कर कहा, नेहा, मुझे तुमसे बात करनी है। गलती मेरी थी। रिया की आंखों में पछतावा था। 2 साल पहले मैंने ही तुम्हारे रिश्ते में गलतफहमी पैदा की थी। मैं अमन को पसंद करती थी, लेकिन उसने कभी मुझे उस नजर से नहीं देखा और मैंने गुस्से में आकर तुम दोनों के बीच झूठ बोल दिया। नेहा सन्न रह गई। हम खुद अपनी कहानी के दुश्मन थे। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। मतलब हम बिना वजह ही अलग हो गए। रिया ने सिर झुका लिया। हां, लेकिन सजा मुझे भी मिली है। सच का सामना। नेहा घर लौटी। अमन चुप बैठा था। नेहा उसके पास गई और बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया। अमन हैरान था। क्या हुआ? नेहा रोते हुए बोली, इस बार गलती मेरी नहीं होगी। मैं तुम पर भरोसा करती हूं। सबसे बड़ी जीत। अमन की आंखों में आंसू थे। नेहा, इस बार हम सच में जीत गए, क्योंकि इस बार उन्होंने अपने डर को नहीं, अपने भरोसे को चुना। पूरा हुआ परिवार। कुछ महीनों बाद अमन की कंपनी बहुत आगे बढ़ गई। नेहा भी अपने काम में सफल हो गई और उनका बेटा उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन गया। एक दिन तीनों उसी सड़क पर खड़े थे जहां से उनकी कहानी दोबारा शुरू हुई थी। नेहा मुस्कुराई, हमारी कहानी कितनी अजीब है ना? अमन हंस पड़ा, अजीब नहीं, खास है। उनका बेटा बोला, मम्मी पापा, ये वही जगह है ना जहां आप मिले थे? दोनों एक दूसरे को देखने लगे और एक साथ बोले, हां, यही वो जगह है जहां हमारी जिंदगी बदल गई थी। प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, प्यार भरोसे का नाम है। और जहां भरोसा जीत जाए, वही असली कहानी पूरी होती है। रात के 2 बजे थे। पूरा घर गहरी नींद में था, लेकिन नेहा की नींद अचानक खुल गई। उसका दिल तेज धड़क रहा था, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। उसने बगल में देखा। अमन सो रहा था, लेकिन उसका चेहरा बेचैन था। अमन, नेहा ने धीरे से आवाज दी। कोई जवाब नहीं। उसने हल्के से उसे हिलाया और तभी अमन का शरीर बिल्कुल ठंडा सा लगा। कुछ तो गड़बड़ है। नेहा घबरा गई। अमन, उठो, क्या हुआ तुम्हें? अमन अचानक उठ बैठा।
सांस तेज तेज चल रही थी। नेहा, सीने में बहुत दर्द हो रहा है। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अस्पताल की दौड़। रात के उसी वक्त नेहा अपने छोटे बच्चे को गोद में लिए अमन को सहारा देते हुए अस्पताल पहुंची। डॉक्टर तुरंत अंदर ले गए। नेहा बाहर बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, क्या मैं फिर से उसे खो दूंगी? जिंदगी का फैसला। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। नेहा तुरंत उनके पास भागी। डॉक्टर, अमन ठीक है ना? डॉक्टर का चेहरा गंभीर था। हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। दिल की एक नस ब्लॉक है। अगर देरी हुई तो। नेहा की दुनिया जैसे रुक गई। इतनी बड़ी कीमत। ऑपरेशन का खर्च 5 लाख रुपए। नेहा के पास इतने पैसे नहीं थे। अमन की कंपनी अभी नई थी। इतना बड़ा अमाउंट तुरंत जुटाना मुश्किल था। नेहा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अब क्या करूं? नेहा अस्पताल के बाहर बैठी रो रही थी। भगवान, इतनी मुश्किल से तो मेरी जिंदगी ठीक हुई थी, अब फिर से क्यों? उसका छोटा बेटा उसकी साड़ी पकड़कर बोला, मम्मी, पापा ठीक हो जाएंगे ना? नेहा खुद टूट रही थी, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, पापा को कुछ नहीं होगा। एक मां और एक पत्नी का फैसला। नेहा ने अपने आंसू पोंछे और एक बड़ा फैसला लिया। वो सीधे अपने मायके गई, जहां उसे पहले ही मना किया गया था। दरवाजा खुला। उसकी मां सामने थी। नेहा ने बिना कुछ सोचे कहा, मां, मुझे आपकी मदद चाहिए। पुराने गिले शिकवे खत्म। नेहा की हालत देखकर उसकी मां का दिल पिघल गया। कितने पैसे चाहिए? नेहा रोते हुए बोली, 5 लाख। उसके पिता भी सामने आ गए। कुछ पल की खामोशी के बाद उन्होंने कहा, बेटी, ये पैसे नहीं, हमारा आशीर्वाद है। नेहा तुरंत पैसे लेकर अस्पताल पहुंची। ऑपरेशन शुरू हुआ। घंटों बीत गए। हर सेकंड जैसे सालों जैसा लग रहा था। नई सुबह, नई जिंदगी। सुबह के 6 बजे डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराए। ऑपरेशन सफल रहा। नेहा वही जमीन पर बैठ गई। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार खुशी के। मैं तुम्हें फिर नहीं खो सकता। अमन जब होश में आया, नेहा उसके पास बैठी थी। अमन ने उसका हाथ पकड़ा। नेहा, मुझे लगा मैं तुम्हें फिर छोड़कर जा रहा हूं। नेहा रोते हुए बोली, इस बार मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। कुछ दिनों बाद अमन ठीक हो गया। नेहा के माता पिता भी अस्पताल आए और पहली बार अमन से गले मिले। अपना ख्याल रखना बेटा। अमन की आंखों में आंसू थे। आज उसे सिर्फ पत्नी ही नहीं, पूरा परिवार मिल गया था। उस दिन नेहा और अमन ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और महसूस किया, प्यार सिर्फ खुशी में साथ रहने का नाम नहीं है। प्यार मुश्किल में एक दूसरे के लिए लड़ने का नाम है। लाइन दिल छू लेने वाली। कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ती है ताकि हम समझ सकें, जो हमारे पास है वही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। बारिश की तेज बूंदें कांच पर पड़ रही थी और अंदर अमन अपने ऑफिस की कुर्सी पर चुप बैठा था। उसके हाथ में एक नोटिस था, लीगल नोटिस। उसकी आंखें खाली थी, जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो। कंपनी पर कब्जा। नेहा ने जैसे ही वो कागज देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अमन, ये क्या है? अमन ने धीमी आवाज में कहा, मेरी कंपनी अब मेरी नहीं रही। रिया ने मुझे धोखा दिया है। फिर वही नाम। नेहा का दिल जोर से धड़का। रिया? अमन ने सिर झुका लिया। हां, मैंने उस पर भरोसा किया और उसने सारे शेयर अपने नाम कर लिए। अब वो मुझे ही कंपनी से बाहर निकाल रही है। सब कुछ खत्म हो गया। अमन की आवाज टूट गई। नेहा, मैं फिर हार गया। तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाया। नेहा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। नहीं अमन, इस बार हम हारेंगे नहीं। अब लड़ाई होगी। नेहा की आंखों में आग थी। इस बार हम चुप नहीं बैठेंगे।
जो हमारा है उसे वापस लेंगे। अदालत का दरवाजा। कुछ ही दिनों में मामला कोर्ट पहुंच गया। अमन के पास कोई बड़ा वकील नहीं था, लेकिन इस बार नेहा ने फैसला किया, वो खुद केस लड़ेगी। तुम वकील? अमन हैरान था। नेहा, ये इतना आसान नहीं है, नेहा ने आत्मविश्वास से कहा। आसान नहीं है, लेकिन सही है। सच की तैयारी। दिन रात नेहा केस की तैयारी करने लगी। हर कागज, हर एग्रीमेंट, हर सच्चाई, वो एक एक चीज जोड़ रही थी। कोर्ट का पहला दिन। कोर्ट में भीड़ थी। एक तरफ रिया महंगे वकील के साथ, दूसरी तरफ नेहा अकेली। लोग हंस रहे थे। ये लड़की केस लड़ेगी, ये मजाक है क्या? लेकिन नेहा की आंखों में डर नहीं था, सच की ताकत। जज ने केस शुरू किया। रिया के वकील ने लंबी लंबी बातें की। मेरी क्लाइंट के पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट है। अमन ने खुद अपनी मर्जी से कंपनी छोड़ी है। अब मेरी बारी। नेहा खड़ी हुई। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन मजबूत। माय लॉर्ड, कागज पर जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। पूरा कोर्ट शांत हो गया। सबसे बड़ा सबूत। नेहा ने एक फाइल आगे रखी। ये वो ईमेल्स है जो साबित करते हैं कि रिया ने धोखे से अमन से साइन करवाए। और ये बैंक ट्रांजैक्शन जो दिखाते हैं कि उसने कंपनी के पैसे अपने अकाउंट में डाले। रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। सच सामने। जज ने सारे सबूत देखे। कुछ देर की खामोशी, फिर फैसला सुनाया। फैसला। कोर्ट ये मानता है कि रिया ने धोखाधड़ी की है। कंपनी का पूरा अधिकार अमन को वापस दिया जाता है और रिया पर कानूनी कार्रवाई होगी। जीत, लेकिन खास। अमन की आंखों में आंसू थे। नेहा, तुमने कर दिखाया। नेहा मुस्कुराई। नहीं, हमने किया है। असली हीरो कौन? उस दिन अमन ने सबके सामने कहा, आज अगर मैं खड़ा हूं तो सिर्फ नेहा की वजह से। वो मेरी पत्नी नहीं, मेरी ताकत है। कुछ समय बाद अमन की कंपनी फिर से चलने लगी। नेहा भी एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला बन गई। और उनका बेटा, उनकी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा, सबसे दमदार। धोखा चाहे जितना बड़ा हो, सच उससे हमेशा बड़ा होता है। और जहां साथ में प्यार प्लस भरोसा प्लस हिम्मत हो, वहां कोई भी लड़ाई हारी नहीं जाती। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और जिंदगी ने जैसे अब उन्हें सुकून देना शुरू कर दिया था। एक शाम, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। नेहा, अमन और उनका छोटा बेटा उसी सड़क पर खड़े थे जहां 2 साल बाद उनकी किस्मत ने उन्हें फिर से मिलाया था। सूरज ढल रहा था और उसकी सुनहरी रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी, जैसे जिंदगी खुद कह रही हो, अब सब ठीक है। नेहा ने गहरी सांस ली और कहा, अमन, अगर उस दिन मैंने वो राइड कैंसिल कर दी होती ना, तो शायद आज हम यहां साथ नहीं होते। अमन हल्के से मुस्कुराया। शायद किस्मत को भी हमारी कहानी पूरी करनी थी। उनका बेटा उनके बीच में खड़ा होकर दोनों का हाथ पकड़ लेता है। उनका बेटा मासूमियत से बोला, मम्मी पापा, आपकी लव स्टोरी सबसे बेस्ट है। दोनों हंस पड़े और आसमान की तरफ देखते हुए मन ही मन शुक्रिया कहा। मम्मी पापा, आप कभी अलग मत होना। ये सुनकर दोनों की आंखें भर आती है। अमन झुककर बेटे को गोद में उठा लेता है। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। नेहा उसकी तरफ देखती है। इस बार उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, बस भरोसा था। उसे अब समझ आ चुका था, रिश्ते परफेक्ट नहीं होते, उन्हें परफेक्ट बनाना पड़ता है। गलतफहमियां, दर्द, टूटन, ये सब हर रिश्ते में आते हैं, लेकिन जो लोग हार नहीं मानते वही आखिर में जीतते हैं। तीनों वहीं सड़क किनारे खड़े होकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और उस पल में उनकी सारी पुरानी तकलीफें जैसे हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। आसमान में डूबता सूरज गवाह था कि एक टूटा हुआ रिश्ता आज फिर से पूरा हो चुका है। आपके लिए एक छोटी सी बात, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो
और आप ऐसे ही इमोशनल, दिल से जुड़ी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है ये कहानी किसी की जिंदगी बदल दे। धन्यवाद।